हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो हमारा रिएक्शन है वो रिएक्शन हमारा झारखंड शिवानी अग्रवाल के ऊपर है, जो कि दीदी जी अभी कल परसों लाइव में भी आई थी और रागनी जी ने भी एक वीडियो डाला है उनके ऊपर। उन्होंने भी कई प्रूफ रखे हैं सामने को, अभी और प्रूफ लेके आई हैं हम। तो जो हमारी जो दीदी जी हैं, लुटेरी दुल्हन जो हैं, वो उनका कहना ये है कि मैं आप कोई प्रूफ नहीं दूंगी। ये सवाल उनसे उनके लाइव में पूछा गया था कि आप कोई प्रूफ क्यों नहीं दे रही हैं और इस संबंध में बताओ करके। तो उसमें वो सामने से मुकर गई, जहाँ वो उस दिन बातें कर रही थी कि मैं तो अपनी बड़ी मम्मी के लिए ये सब कुछ करूँगी, किसी के लिए नहीं करूँगी लेकिन अपनी बड़ी मम्मी के लिए मैं ये सब ज़रूर करूँगी, प्रूफ ला के दूँगी उनको। जिसमें उन्होंने एक ड्रामा भी क्रिएट किया था, एक ड्रामा भी उन्होंने सामने को रखा था कि देखो मैं पोस्ट ऑफिस गई हूँ, पोस्ट ऑफिस में किसी मतलब उसी के पोस्ट ऑफिस के अंदर का ही कर्मचारी था वो व्यक्ति, उससे बातचीत करने का ड्रामा भी करा और जहाँ वो बोले वहाँ आवाज़ को म्यूट कर दिया। अपनी आवाज़ सुना रही थी क्वेश्चन करते हुए कि मैं आई थी ना उस दिन, मैंने ऐसा करा था ना, मैंने पैसे दिए थे ना, आप तो थे ना। इस तरीके की चीज़ें मतलब पब्लिक में जो ये ड्रामेबाजी अपने ब्लॉग में पहले भी दिखाती थी हर चीज़ का। जब अपने अपने पति का इनका जो केस चल रहा था उस टाइम पे जिस तरीके से प्रेजेंट करती थी, सेम वही प्रेजेंट उस दिन भी करा था। हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति सच्चा था या झूठा था, रैंडमली किसी को बना के खड़ा कर दिया था, क्या बात थी। नहीं तो उसकी बातें भी हमें सुनने को मिलती, लेकिन हाँ इतना उसने ज़रूर कहा था कि अभी यहाँ पर कुछ मुद्दे चल रहे हैं, अभी ये सुनवाई नहीं होगी, आप 3-4 दिन बाद आना तो इस चीज़ का पता निकलवाना कि मतलब आपने कैसे कैसे दिया है। तो स्लिप तो आपके पास होगी, तो उस हिसाब से पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे पैसे पेड किए हैं। तो मैं दीदी जी से ये कहूँगी कि पहले तो अगर आप सच्ची हैं तो जब पेमेंट आपसे लिया गया होगा तो कुछ स्लिप आपको भी तो दी गई होगी ना, उस चीज़ को छुड़ाने की कुछ स्लिप भी तो होती होगी। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही उठा के ऐसे ही दे दिया, है नहीं है। और अगर चीज़ें आप प्रूफ कर रही थी तो फिर कहाँ गए आप, पोस्ट ऑफिस दोबारा क्यों नहीं गई, और अब आप क्यों मना कर रही हो कि मैं नहीं दूंगी। उस दिन तो बड़े ज़ोर शोर से आप बातें कर रही थी कि मैं बड़ी मम्मी के लिए ये सब करूंगी और मैं प्रूफ ला के रहूँगी, ऐसा वैसा मैंने तो दिया है, मैं कोई झूठी थोड़ी हूँ। मतलब आप क्या जताना चाह रही थी। वो तो अभी तक रागनी जी अपनी जगह पे अड़िंग खड़ी हैं, वो डगमग नहीं हुई हैं, क्योंकि डिमोटिव करने वाले बहुत हैं जो नेगेटिव कमेंट्स उनके उसमें जाके कर रहे हैं। बहुत रिएक्शन चैनल वाले हैं जिन्होंने उल्टा सीधा उनसे बोला भी है। बहुत से लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि आप बेवकूफ़ थे कि जो आपने पैसे दिए। बहुत चीज़ें बोल रहे हैं उनके लिए। बर्दाश्त तो वो भी, परिवार भी बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि अपना ही पैसा दे के अपनी ही चीज़ों को करके वो बेवकूफ़ बन गया है वो परिवार। और आज वो उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ रहा है 4 लोगों में। जब सवाल उनके ऊपर आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं हाँ हम बेवकूफ़ थे, हमने दिया। लेकिन मैं कह रही हूँ ये बेवकूफ़ता नहीं है, ये मानवता है। हमें सिखाया जाता है कि इंसान इंसान की मदद करे। हम ही लोग वो लोग हैं जो कभी सड़क दुर्घटना कहीं पर होती है तो लोग क्या करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। लोग कुछ क्या होते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो वो हम ही लोग हैं। अगर ऐसे कुछ शॉर्ट्स पड़े होते हैं ना, हमारे रील्स वगैरह हमारे यूट्यूब पर पड़े होते हैं, तो हम उस व्यक्ति के कमेंट्स बॉक्स में जाके हम ही हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, हम ही लोगों में से हैं। ऑडियंस ही है ये जो कमेंट करती है वहाँ पे जाके कि देखो बेचारे को मर्तबा तो सब देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी के अंदर कोई इंसानियत नहीं है कि जो उसको अस्पताल तक ले जाता है ना। पुलिस के आने का इंतज़ार करा, क्योंकि ये पुलिस केस था। पुलिस केस की भागदौड़ भागदौड़ के चक्कर में, बचने के चक्कर में किसी ने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करा, ना ही किसी कोई उस व्यक्ति को लेकर डॉक्टर के पास गया। देखो हमारी इंसानियत बिल्कुल मर गई है। इस तरीके के जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं ना, तो ये यही ऑडियंस है। अगर कोई किसी की हेल्प करे तो भी वो बेवकूफ़ है, नहीं करे तो भी वो बेवकूफ़ है। तो भी उसके लिए यही कहा जाएगा कि इंसान कितना मतलबी हो गया है। मर्तबा किसी को देख रहा है,
तो तब भी मदद के लिए कोई हाथ खड़े नहीं हुए। अब सामने वाला परिवार, अच्छाई में ही तो ये लोग एक तरीके से इतना सुन रहे हैं, अच्छाई में ही तो इनका पैसा भी मर गया, अच्छाई में ये इतनी नेगेटिव बातें भी सुन रहे हैं अपने लिए, कि लोग मुंह उठा के कुछ भी कह देते हैं कि मैं तो उस परिवार को भी बेवकूफ़ कहूँगी, मैं उसको भी ऐसा कहूँगी, और आपने क्यों दे दिए पैसे, क्या आपको पता नहीं था। ज्ञान सब देते हैं, ज्ञान सब बांटते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ ना, जिस टाइम हम मतलब एक हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी छुपी होती है मन के अंदर हमारे, ऐसे नहीं हम बाहर से ऐसे कठोर हैं, हम एक अंतरात्मा भगवान ने हमें ऐसे दे रखी है कि हम किसी को दर्द में नहीं देख पाते हैं। और ये वही लोग हैं, ये वही लोग नहीं देख पाते जो भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, जो दूसरों के दर्द को अपने आप से एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। जो नहीं करते हैं तो वो तो निकल लेते हैं वहाँ से, और जो करते हैं तो वो मदद के लिए हाथ अपने आगे को बढ़ाते ही हैं। तो उन्हीं में से ये परिवार आगे था, जो रागिनी नायर जो हैं, इनका परिवार, जो अंकल आंटी हैं, वो इन्हीं चीज़ों से आगे था। नहीं तो इतना फालतू पैसा किसी के पास नहीं हो रहा है कि जो वो बांटे, किसी को लग्जरी लाइफ देने के लिए कोई बांटे। उस लड़की ने इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, पहले तो इमोशनल तरीके से। मैं ये कह रही हूँ कि बहुत से रिएक्शन चैनल वाले ये कह रहे हैं कि मतलब हम भी देखते थे तो हम भी इमोशनल हो गए उसे देख के। हुए ना उस टाइम पे आपकी भी एक अंतरात्मा ने कहा ना, यार ये इसके पति ने इसको छोड़ा है और इसकी छोटी बच्ची है, पापा इसके एक तरीके से पैरालाइज जैसे टाइप के हैं, मतलब हाथ पैर उनके हिलते हैं, तो बीमार वो भी हैं, एक मतलब जवान बहन भी है जो शादी के लिए है, बूढ़े माँ बाप हैं, और ये भी आके मायके में बैठ गई हैं, घर का कोई सहारा है नहीं, कोई भाई है नहीं। अब ये जैसे तैसे बेचारी थोड़ी सी समझदार है तो यूट्यूब पे इसने अपनी जर्नी शुरू करी है। और देखो, जर्नी करने के बाद, जर्नी जब चल रही थी, इनकी शुरुआत थी दीदी जी की, तब इन्होंने कोई केस वेस नहीं करा था, इन्होंने बाद में केस कराया जब इनको अर्न होने लगी है ना। तो हिम्मत से हिम्मत बनी ना, तो लोगों ने वो चीज़ें भी जर्नी देखी, वो चीज़ें। तो मैं कह रही हूँ उस टाइम ऑडियंस को भी तो दया आई थी, ऐसी दया अंकल आंटी की आई, उन्होंने दया ही नहीं करी, बल्कि उन्होंने अपनी मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया आगे को। तो इसमें गलती क्या करी उन लोगों ने? किसी पे विश्वास करना गलती है क्या? किसी को मदद करना, हेल्प करना गलती है क्या? अगली जब ये कह रही है कि, और उसका घर दिखता था, टूटा फूटा दिखता था उसका घर, वाकई में उसका घर ऐसा लगता था कि मतलब पानी ना पिए कोई, इतनी गंदगी। किचन देखोगे वो गंदी, और जहाँ छत में वो बैठ के बनाती थी वहाँ चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखती थी। छत में काई लगी है, और नीचे टूट फूट अब्बे डब्बे सारी वो चीज़ें ऐसी लगी रखे रहते थे घर के अंदर। इतने से कमरा, किचन में वो पूरी जहाँ वॉश बेसिन जो था, जहाँ बर्तन वॉश करे जाते हैं, वो पूरा गंदा रहता था। जहाँ खाना बना रहे वहाँ वो चारों तरफ दीवार गंदी रहती थी, कुछ भी नहीं था, टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था। तो लेकिन अगली का मुंह फैलता गया ना उसके बाद में। उन्होंने सिर्फ घर को पेंटिंग वेंटिंग करा लो इसलिए दिया था, है ना। चलो फिर इन्होंने बर्तनों की आवश्यकता दिखाई। अब भैया खाने के लिए तो बर्तन चाहिए, 4 लोग आते हैं तो बर्तन चाहिए ही होते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ग्रॉसरी भी ले लो तुम, अपने लिए ये बर्तन वगैरह भी ले लो, जो लेना है ले लो इसमें से। अब कुकर वूकर ये नीड है डेली की, सब कुछ लिया इन्होंने, कढ़ैया, कुकर, बर्तन, कटोरी, थाली। और उनको लगा कोई बात नहीं। अब बेटी वो मान ही चुके थे, धीरे धीरे इन लोगों की आपस में बातचीत भी होती थी, अपने पूरे दिन भर की चीज़ें भी ये बताती थी। और जब हम लोग जब हम लोगों का कोई लेना देना नहीं था, हम सिर्फ इनके ब्लॉग देखते थे, हम इतने इमोशनल टच में आ गए थे, हम इनसे इतना प्यार करने लगे थे, हम इनकी हर एक बात पे विश्वास करते। जब विश्वास करते थे तभी तो हर दिन इनका ब्लॉग देखते थे भाई। जो ऑडियंस इनसे जुड़ी, वो जब इनको डेली इनके टच में रही, तो तभी तो इनसे इमोशन जुड़े। हम जब किसी के टच में बराबर रहते हैं ना, तो हमारे इमोशन जुड़ने लगते हैं उस व्यक्ति से, उसका सुख उसका दुख हमें अपना लगने लगता है। वही सेम चीज़ अंकल आंटी के साथ हुई। और कुछ लोगों का नेचर भी ऐसा होता है कि वो दूसरों के प्रति दया भाव प्यार कुछ एक्स्ट्रा ही होता है उनके अंदर। अभी भी मैं तो कई जगह देखती हूँ, आंटी जी लाइव में आई हैं 2-3 बार, तो कोई मेघा नाम की लड़की भी पैनल पर जुड़ी थी रागिनी जी की, तो उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है, पति ने उसको छोड़ रखा, तो वो भी कुछ ब्लॉग बनाती है। तो उससे भी कहा था आंटी ने तो कि कोई हेल्प वगैरह चाहिए होगी तो बताना।
जबकि वो खुद चोट खाई हुई हैं अभी करंट में, और खुद लाइव चल रही है, उस डिस्कशन में लाइव चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने क्यों मदद करी, क्यों करा। और एक तरफ आंटी जी कह रही हैं उससे कि बेटा मैं जानती हूँ आपकी सारी चीज़ें, और कुछ हेल्प चाहिए होगा तो बताना, है ना। तो आप यहीं पे देख लीजिए उस लेडी का दिल कैसा है, या वो लेडी नेचर में कैसी होगी, जहाँ वो सब कुछ अपना मान रही है, बेटी बना लिया है, नातिन बना लिया है, उसके घर को अपना लिया है। तो फिर तो उन्होंने यही सोचा ना, इसका घर हमारा घर, ये इस परेशानी में हमारी बेटी, तो कोई बात नहीं, ये कह रही है, कर दिया। जब इंसान दिल से रिश्ते निभाता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या कर रहा है। अब ये तो सामने वाले का दिल ही जाने ना कि वो प्यार कर रहा है या वो धोखा दे रहा है। ये तो बाहर की थी, यहाँ तो आजकल सगे रिश्तों में धोखे चल रहे हैं। सगे रिश्ते में हस्बैंड वाइफ कितना पवित्र रिश्ता है, कितना एक तरीके से एक दूसरे के के लिए बने हुए हैं। वही रिश्ता देख लीजिए आप कैसा है। कितने कोर्ट केस चल रहे हैं, जैसे दीदी जी का केस था, ऐसी केस कितने चल रहे हैं कोर्ट में कि अपने बच्चों के हक के लिए औरत लड़ रही है वहाँ पे जाके। तो क्यों लड़ रही है वो, कहाँ मर गई मानवता, वो तो उसी की पैदाइश है, उसी की पैदाइश के लिए तो वो औरत वहाँ जा रही है लड़ने के लिए। अगर विश्वास ना करो तो कहीं पे भी विश्वास ना करो। फिर तो कहीं ना कहीं उस औरत ने विश्वास करा होगा कि ये मेरे बच्चे का बाप है, शादी हुई होगी, बच्चा पैदा करा होगा, सारी चीज़ें होंगी, और ठीक जिम्मेदारी के टाइम पे भाई वो 50 जगह इन्वॉल्व है। फिर वो बच्चे का खर्चा भी नहीं कर रहा, ना घर का खर्चा कर रहा, ना बीवी का खर्चा कर रहा। तो धोखा तो जिसको देना होगा वो धोखा कहीं पे भी दे देगा। सगे रिश्तों में धोखा हो रहा है। और बहुत से ऐसे हैं बाहर के कि इतना अच्छा रिश्ता निभा लेते हैं कि अपने सगे नहीं निभा पाते हैं, अपने सगे केयर नहीं कर पाते हैं, जो केयर तुम्हें बाहर वाले दे देंगे। तो रिश्तों की तो अब इस दुनिया में कोई सच्चाई रह ही नहीं गई है। कहाँ पे कौन सी चीज़ हमारे साथ धोखा कर जाए कुछ नहीं पता, चाहे बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला हो। लेकिन जिसको हम अच्छा मानते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, तो वहाँ पर हम सब कुछ समर्पण भी करते हैं उसके लिए। और अगर हम सोच सोच के चीज़ें करने लगे ना, तो हम रिश्ता नहीं चला पाएंगे, फिर ना हम रिश्ता निभा पाएंगे उस तरीके से। अब आंटी जी ने रिश्ता मन से माना था तो उन्होंने निभाया उस रिश्ते को, किसी भी हद तक निभाया। लेकिन सामने वाली के मन में कुछ नहीं था, वो सिर्फ लूट खसूट कर रही थी। और देखो आज उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। रागिनी जी का वीडियो आया है कि अगली ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है लाइव में कि मैं कोई प्रूफ नहीं दूंगी। अब तो वो आंटी जी के लिए भी ये कह रही हैं कि जो कहती थी बड़ी मम्मी के लिए मैं दूंगी, अब तो बड़ी मम्मी भी एक तरफ हो गई। अरे इतना बड़ा एलिगेशन अगर बड़ी मम्मी की तरफ से आपके लिए लग रहा है तो आप अपनी सफाई में कुछ तो बोलोगे। 50 लोगों के स्क्रीनशॉट तो आप लगा रही हैं अपने चैनल पे कि देखो ऐसे लोग इनको इतना गलत बोल रहे हैं कि पहले मदद करी और आप ये सोशल मीडिया पे आ गए गाने के लिए। इस टाइप का प्रचार तो आप खूब कर रही हो सामने वाली का। लेकिन जहाँ आपके ऊपर इतनी बड़ी बातें आ रही हैं, इतनी बदनामी हो रही है, इतनी चीज़ें पैनल बैठा दिए हैं सामने वाले, आप रागिनी जी आपके लिए स्क्रीनशॉट लगाए जा रही हैं। अगर आप सच्ची हैं तो जवाब तो आप भी देंगी ना अपने तरीके से। पर जवाब तभी देंगी ना जब आपके पास जवाब होगा। जवाब तो कुछ है ही नहीं। ऑडियंस आप भी बताइए कि कोई किसी की मदद करेगा तो ये गलती है क्या? हो गई गलती, होनी थी हो गई, गलती तो हुई है। लेकिन बिना विश्वास के कुछ होता भी तो नहीं है ना। जब सभी एक ऐसी हो जाएंगे तो कोई किसी की, फिर इस संसार में कौन किसकी मदद करेगा? फिर जिस तरीके की चीज़ें इन्होंने अपनी दिखाई दी उस हिसाब से सामने वाले परिवार ने इनकी मदद करी। लेकिन इन्होंने, ये तो इनकी वो वफादारी ना, इन्होंने क्या वफा करी है या दगा करा उनके साथ में, और ये इनका कर्मा है। ऊपर वाला देगा, जरूर देगा। अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अरे भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत करो, कमाओ, खाओ। अब ये तो सीधे सीधे भीख मांगना हो गया ना, सोशल मीडिया पे आके भीख मांगना। पहले अपनी परिस्थितियां दिखा रहे हो कि पति ने छोड़ दिया, हम अपने घर में बैठे हैं, अपने पापा की शक्ल दिखा दी, उधर अपनी माँ की शक्ल दिखा दी, उधर अपनी बहन की शक्ल दिखा दी,
और कोर्ट कचहरी के थोड़े सीन दिखा दिए, तो ये तो बेवकूफ़ बना रहे हो ना तुम लोगों को। और अंदर ही अंदर तुम्हारे पति से कब तुम्हारी सेटिंग हो गई साथ में रहने की, कुछ नहीं पता, लेकिन यही कह रहे हो कि भाई हमारा पति तो दूसरे से शादी कर रहा है, हमारा पति की आज इंगेजमेंट हो गई, आज हमारे पति ने शादी कर ली है, और वो लड़की है उसके मुंह पर पोस्टर चिपका चिपका के आप स्क्रीनशॉट लगा लगा के आप अपने ब्लॉग बना रहे हो, पैसे छाप रहे हो, इधर ऐसे छाप रहे हो, इधर इनको कुछ नहीं बताया, इनसे भी ऐंठ रहे हो, मेरी बच्ची का एडमिशन होना है, मुझे अपनी दादी के वहाँ मिलने जाना, हमारी ट्रेन की टिकट बुक करा दो, हमारा मन फन में घूमने को है, वाटर में जो कहाँ गई थी पूरी फैमिली गई थी, हमारा होटल का बुक करा दो, हमारा खाने का बुक करा दो, हमारे आने जाने की कैब कर दो। तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी का बोझ दूसरे के ऊपर छोड़ दिया। और दूसरा तुम्हें करे जा रहा है, करे जा रहा है। गलतियां तो हुई हैं आंटी जी से, बहुत हुई हैं, लेकिन आंटी जी इतना इमोशनल नहीं होते किसी के पीछे जितना इमोशनल आप हुई ना, इतना इमोशनल नहीं है ये दुनिया, उतनी सच्ची नहीं है। आप एक सच्ची नज़र से देख रही थी, पर ये दुनिया सच्ची नहीं है। एक से बड़ा एक फ्रॉड बैठा हुआ है इस दुनिया में, और एक को एक ठग